हालेलुया। तो जिस रीति से हम परमेश्वर के कलाम को आगे लेकर के बढ़ रहे हैं और पुराने नियम में हम पुराने नियम से चीज़ों को सीखने की समझने की कोशिश कर रहे हैं और पुराने नियम से कई अध्यायों को हम अभी तक क्लियर कर चुके हैं और क्लियर करते हुए काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और अगले अध्याय पर हम आ चुके हैं और अगला अध्याय है हमारा उत्पत्ति अध्याय 37, जहाँ पर हम परमेश्वर के कलाम में यूसुफ के विषय में पढ़ते हैं। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यूसुफ कौन था। अब्राहम, इसहाक और याकूब के बाद जो अगला अगला वंश शुरू हुआ था वो किसका था? यूसुफ का। इसहाक के दो बेटे थे जिनके बारे में मैंने आपको कहानी बताई थी। एक एसाव था और एक याकूब था। हालेलुया। और आप सबको पता उन दोनों के बीच में कितनी ही बड़े प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी, परेशानी खड़ी हो गई थी आशीषों और बरकतों को लेकर के, कि जो एसाव की आशीषें थी वो किसने ले ली थी? याकूब ने। तो एसाव इस बात के लिए बहुत दुखी था कि मेरी आशीषों को याकूब ने ले लिया है और अब उसके बाद उसके मन में ये था कि अब मैं याकूब को क्या करूँगा? मार डालूँगा, क्योंकि उसने मेरी आशीषों को मुझसे छीन ली। हालेलुया। तो हम इस कहानी को हमने पिछले हफ्ते भी पढ़ा हमने और समझा और सीखा और उसके बाद हमने जाना कि किस रीति से उन दोनों भाइयों के बीच में परमेश्वर ने काम किया और उनका जो बीच का जो वैर है वो क्या हुआ? ख़त्म हुआ। हालेलुया। क्योंकि एसाव के मन में ये था कि मैं अपने भाई को क्या करूँगा? मार डालूंगा, क्योंकि उसने मेरे आशीषों को छीना। लेकिन परमेश्वर ने याकूब की प्रार्थनाओं को सुना। वो लगातार करता रहा प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख और परमेश्वर ने याकूब की प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया और दोनों भाई आपस में मिलकर रहने लगे। उनके बीच का जो भी बैर था वो ख़त्म हो गया। अब याकूब को जो आशीषें मिली थी, अब वो आशीषें आगे बढ़ रही हैं। हालेलुया। अब यहाँ से याकूब के बाद जो अगला वंश शुरू होता है वो शुरू होता है यूसुफ का। हालेलुया। याकूब की जो संतान है, याकूब के और भी बच्चे थे, उनमें से जो सबसे छोटा बेटा था उसका नाम क्या था? यूसुफ। तो आइए हम सभी पढ़ते हैं परमेश्वर के कलाम से। उत्पत्ति अध्याय 37 वचन 1 से पढ़ेंगे। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहाँ उसका पिता परदेसी होकर रहा था। याकूब के वंश का वृतांत यह है: यासूब 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उसकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। आगे। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनाया। हालेलुया। अब गौर करना, उत्पत्ति अध्याय में अब ये सबसे लास्ट कैरेक्टर है, सबसे लास्ट व्यक्ति तत्व। मतलब कि सबसे पहला कैरेक्टर कौन था? सबसे पहला कैरेक्टर कौन था उत्पत्ति में? कौन? आदम। दूसरा आदम हवा। उसके बाद अब कौन है? कैन, हाबिल और शेत। उसके बाद हमने जो अब तक पढ़ा है, आदम, हवा, उसके बाद कैन, हाबिल, शेत, उसके बाद नू, नू के परिवार, उसके बाद अब्राहम। हालेलुया। अब्राहम, फिर इसहाक, फिर याकूब। अब उसके बाद अब किसकी बारी आ रही है? यूसुफ की। हालेलुया। अब यहाँ पर मैं आपको वही बात आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने जिसका चुनाव किया है उसकी लाइफ में परेशानियाँ भी आती हैं, और वो परेशानियाँ किस तरीके से आशीषों में बदल जाती है उसे भी हम पढ़ेंगे और जानेंगे। अब यूसुफ की लाइफ को जब आप पढ़ोगे तो यूसुफ की लाइफ को आपको गौर से पढ़ना होगा। क्यों पढ़ना होगा? क्योंकि यूसुफ की लाइफ को जब आप पढ़ोगे, क्योंकि इसके ऊपर एक पूरी मूवी भी बनी हुई है, आप चाहे तो इंटरनेट पे आप चेक भी कर सकते हो, देख भी सकते हो इस कहानी के ऊपर। तो यूसुफ की ज़िंदगी को जब आप पढ़ोगे तो यूसुफ की ज़िंदगी में आप देखोगे कि यूसुफ की लाइफ में प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ रही है। एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है फिर दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी ख़त्म होती है फिर तीसरी शुरू हो जाती है, तीसरी ख़त्म होती है फिर चौथी शुरू हो जाती है। लेकिन अंत में यूसुफ के साथ जो चीज़ होती है उसके बारे में उसने कभी कल्पना नहीं की।
मतलब मैं अच्छी बात की बात कर रहा हूँ कि अंत में जब उसकी लाइफ में एक जो बात होती है वो एक अंत में क्या बनता है, एक बहुत बड़ा राजा बनता है मिस्र देश का। हालेलुया। मिस्र जिसके बारे में हम किताब में पढ़ते हैं ना, इजिप्ट के बारे में, इजिप्ट का राजा कौन था? यूसुफ। हालेलुया। और कितनी बड़ी बात है कि हमने जो चीज़ें स्कूल में पढ़ी है आज हम उसे बाइबल से भी पढ़ पा रहे हैं। तो मिस्र के विषय में जितने लोगों ने पढ़ा है, मिस्र में क्या क्या खासियत थी? पिरामिड्स होते थे, और क्या होते थे? मम्मीस होते थे, जिनमें लाशों को क्या रखा जाता था? सालों के लिए दफना के रखा जाता था। हालेलुया। तो हम वचन के मुताबिक हम सीखते हैं कि यहाँ पर किस रीति से एक मिस्र के राजा की कहानी को हम पढ़ने जा रहे हैं। आप ये मत सोचो कि यूसुफ के बारे में, आप ये सोचो कि आज जिस मिस्र देश को, जिस इजिप्ट देश को पूरी दुनिया जानती है, उसके बारे में, उसकी गहराई को हम पढ़ने जा रहे हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ के विषय में, याकूब का सबसे छोटा बेटा कौन था? यूसुफ था। और यूसुफ से याकूब बहुत प्यार करता था। क्यों? क्योंकि वो सबसे छोटा था और उसके उसके हिसाब से ये था कि ये सबसे छोटा और मेरे बुढ़ापे का सहारा। और उसके लिए याकूब ने एक बहुत ही सुंदर अंगरखा बनाया था, एक शॉल टाइप का मजबूत सा बढ़िया सा, उसके लिए अंगरखा बनवाया था, उसको प्यार से दिया था। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं 4 से। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक अधिक उससे प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो यूसुफ के बाकी भाई लोग हैं, वो लोग इस बात को पसंद नहीं करते थे कि हमारा जो पिता है वो क्या कर रहा है, हम सबसे ज़्यादा हमारे छोटे भाई को प्यार करता है। हालेलुया। जबकि देखो, पता है क्या, बड़े भाई का सीन ये नहीं होता है कि वो बड़ा है या छोटा है। बड़ा भाई एक पिता की तरह भी होता है, बड़ा भाई एक भाई की तरह भी होता है, बड़ा भाई एक गार्जियन की तरह भी होता है। हालेलुया। कभी भी बड़े भाई को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे माँ बाप मेरे छोटे भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं और मुझे कम प्यार करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बड़ा भाई क्या होता है? बड़ा भाई एक पिता के समान होता है। हालेलुया। कि छोटे भाई को अगर कोई प्रॉब्लम आए, कोई परेशानी आए, तो जो छोटा भाई है वो सबसे पहले किसके पास जाता है? अपने बड़े भाई के पास। क्यों? उसे ये होता है कि मेरा बड़ा भाई क्या करेगा? मेरी मदद करेगा, मेरी हेल्प करेगा, मेरे साथ रहेगा, मेरी हर एक ज़रूरतों में मेरे साथ खड़ा रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो यूसुफ के जो भाई थे, बाकी भाई थे, उनकी मानसिकता क्या थी? उनकी मानसिकता गार्जियन वाली नहीं थी। उनकी मानसिकता ये थी कि हमारा जो पिता है वो हम सबसे ज़्यादा क्या करता है? इस छोटे बेटे को ज़्यादा प्यार करता है। जबकि वो इसे बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते थे? संभाल सकते थे इस रिलेशन को, इस रिश्ते को। लेकिन उनके मन में एक चिढ़ ने, एक शैतान उनके जीवन में काम कर रहा था, एक चिढ़ उनके जीवन में काम कर रहा था। और वो चिढ़ते थे अपने छोटे भाई से कि भाई तेरे को ज़्यादा प्यार मिलता और हमें कम प्यार मिलता। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी देश करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूलों के चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। हालेलुया। अब यहाँ पर गौर करना, यूसुफ की लाइफ में परमेश्वर ने एक बहुत ही खास वरदान दिया था, और वो वरदान क्या था? स्वप्न देखने का, दर्शन देखने का। हालेलुया। कि यूसुफ को दर्शन आते थे और यूसुफ दूसरों के सपनों का अर्थ भी बता सकता था कि अगर दूसरे को कोई सपना आया है, कोई दर्शन आया है, तो उसका मतलब क्या है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर ने यूसुफ को इस वरदान से क्या किया था? आशीषित किया हुआ था। तो यहाँ पर यूसुफ एक सपना देखता है, और उस सपने में क्या देखता है कि वो खेत में काम कर रहा है, वो और उसका परिवार, उसके माता पिता और उसके भाई सब वहाँ पे काम कर रहे हैं और पूले बांध रहे हैं। पूले जो खेत में जो गेहूं का होता है, गट्ठल होता है, उसको बांध रहे होते हैं। तो जब उस पूलों को बांध रहे होते हैं तो देखता है कि उनमें से एक पूला खड़ा हो जाता है और बाकी के पूले क्या करते हैं? उसको दंडवत करते हैं। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे।
जब यहाँ पर यूसुफ ने क्या किया, अपने दर्शन को क्या किया, अपने परिवार को, अपने भाइयों को, अपने पिता को जा कर के बताया, तो वो और चिढ़ गए और गुस्सा करने लगे। वो कहते एक तो तू पहले ही बहुत तू छोटा है हम सबसे, हमारा पिता तेरे को ही बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ऊपर से तू सपने भी ऐसे देख रहा है जिसमें कि हम तुझे क्या कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। हालेलुया। ये एक बहुत ही मतलब उस टाइम यूसुफ बहुत छोटी उम्र का होगा, और आप ये सोचो कि परमेश्वर ने पहले ही सारी बातों को क्या कर दिया था, तय कर दिया था। पहले ही सारी बातों को क्या कर दिया था, नियुक्त कर दिया था। इससे आपको समझने वाली पता क्या बात है, समझने वाली बात यह है कि परमेश्वर परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में क्या होना है, आपकी लाइफ में क्या होना है, सब कुछ पहले से नियुक्त है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो ये पूरी कहानी पढ़ चुका हूँ, मैं उत्पत्ति ख़त्म कर दिया मैंने। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर यूसुफ क्या कर रहा है, सपना बता रहा है कि आपके पूले मेरे पूलों के सामने दंडवत कर रहे हैं, और उस समय वो छोटा है। और जब मैंने ये पूरी कहानी पढ़ी थी तो ये सपना यहाँ पर और इसके कुछ अध्यायों को पढ़ने के बाद ये सपना हकीकत में बदल जाता है, जब वो बड़े बड़े हो जाते हैं। हालेलुया। मतलब 20-20 30-30 साल के हो जाते हैं, तब जाकर वो सपना हकीकत में बदलता है, और तब यूसुफ उस सपने को याद करता, तब उसका परिवार, उसके भाई, उसके पिता उस सपने को याद करता। हालेलुया। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ उसको गौर से सुनना, ताकि आने वाले समय में जब हम वचन को कंटिन्यू करें तब आपको पुराना वचन याद रहे, ताकि आपको समझ आए कि ये वो चीज़ें हो रही जो हमने पहले पढ़ा था। हालेलुया। अब आगे हम पढ़ते हैं। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यह वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसे डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे यूसुफ फिर से स्वप्न देखता है, यानी परमेश्वर क्या कर रहा है, बार बार उसको दिखा रहा है सपने के द्वारा कि तेरे साथ एक बहुत बड़ी बात होने जा रही है, तो उसके लिए तैयार रहना। हालेलुया। तो यहाँ पर पहले यूसुफ को एक सपना दिखाया जाता है जिसमें पूले होते हैं, और ये उसका एक पूला खड़ा हो जाता है और बाकी के पूले दंडवत करते हैं। फिर दूसरा स्वप्न देखते हैं, और दूसरे सपने में वो क्या देखते हैं कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे। सूर्य चंद्रमा कौन, उसके माता पिता। 11 तारे कौन, उसके बाकी भाई बहन। हालेलुया। अब यहाँ पर याकूब की कितनी संतान थी, 11। रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इसाकार, जबूलीन, दान, नप्ताली, गाद, आशेर, यूसुफ। हालेलुया। तो यहाँ पर याकूब के 11 संतान थे, और उस हिसाब से वो जो स्वप्न था बिल्कुल उन पर सेट बैठ रहा था। और यहाँ पर जो याकूब था वो भी थोड़ा सा गुस्सा हुआ, और उसने ये बोला कि तू किस तरह के सपने, अजीब सपने देख रहा है, तुझे क्या लगता है कि आने वाले टाइम में मैं और तेरी माँ तेरे सामने दंडवत करेंगे, तेरे सामने झुकेंगे? हम तो तेरे माँ बाप हैं, हम क्यों तेरे सामने झुकेंगे? और ये बात भी आगे चलकर हकीकत होती है। हालेलुया। तो इस रीति से परमेश्वर यूसुफ को दर्शन देकर बता रहा है कि तेरे साथ बहुत बड़ी बात होने जा रही है, उसके लिए रेडी रहना, अभी नहीं लेकिन कुछ सालों बाद। हालेलुया। और यहाँ पर जो याकूब है वो क्या करता है, इस बातों को याद रखता है, ताकि आने वाले समय में अगर ऐसा कुछ हो तो मुझे याद रहे कि यूसुफ ने क्या देखा। हालेलुया। अब आगे हम पढ़ते हैं 12 से। उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शकेम को गए। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ। उसने उससे कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख आ कि वे कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास समाचार ले आ। अंत उसने उसको एब्रोन की तराई में विदा कर दिया, और वह शकेम में आया, और एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? हालेलुया। अब यहाँ पर क्या होता है, याकूब अपने बेटे यूसुफ को बोलता है, जा और अपने भाइयों का हालचाल लेकर
आ उनकी भेड़ बकरियों का हालचाल लेकर आ। तब वो क्या करता है, शेकेम की तराई में जाता है। उसके बाद वहाँ पर कोई व्यक्ति मिलता है जो उससे कहता है कि तू यहाँ क्या ढूंढ रहा है, क्यों भटक रहा है यहाँ पे। आगे हम बढ़ते हैं 16 से। उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, कृपा मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उस मनुष्य ने कहा, वे यहाँ से चले गए हैं और मैंने उनको यह कहते सुना, आओ हम दोतान को चलें। इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोतान में पाया। जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यूसुफ अपने भाइयों का हालचाल लेने के लिए जा रहा होता है, अपनी भेड़ बकरियों का हालचाल लेने के लिए जा रहा होता है। लेकिन जो उसके भाई लोग होते हैं, जो उससे चिढ़ रहे होते हैं, उससे नफरत कर रहे होते हैं, जैसे ही दूर से आते हुए देखते हैं तो उनके माइंड में क्या होता है कि चलो आज तो ये अकेला मिल ही गया है, इसको ऐसा करते हैं, इसको मार ही डालते हैं। हालेलुया। अब आगे क्या होता है, आगे हम पढ़ते हैं। और वे आपस में कहने लगे, देखो वह सपन देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और ये कह दें कि कोई बनाना पशु उसे खा गया। फिर उन्होंने आपस में क्या रणनीति बनाई कि हम ऐसा करते हैं, हम यूसुफ को मार कर इस गड्ढे में डाल देते हैं और जाकर के घर में बोल देंगे कि किसी जंगली जानवर ने यूसुफ को खा लिया। आगे। फिर हम देखेंगे कि उसके सपनों का क्या फल होगा। यह सुन के रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने के विचार से कहा, हम उसको प्राण से तो ना मारे। हालेलुया। अब गौर करना, यूसुफ के ऊपर सबसे पहली परेशानी याद रखना, क्योंकि सीरियल वाइज ये परेशानियाँ आती रहेंगी उस पर, और वो किस तरीके से उन परेशानियों से निकलता है वो बहुत ही अद्भुत होगा। हालेलुया। तो यहाँ पर यूसुफ के ऊपर जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है वो उसके भाइयों की तरफ से आती है कि उसके भाई लोग उसे जान से मारना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो छोटा था और उसका पिता उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और जो वो दर्शन देखता था, वो सपने देखता था, उन चीज़ों से वो नफ़रत करते थे। और उनको ये लगता था कि ये हम पर राज्य कैसे कर सकता है, ये तो छोटा है, ये तो हमारे परिवार में सबसे छोटा है और ये हमारे ऊपर अधिकार कैसे कर सकता है। तो इस चिढ़ के मारे उनके माइंड में ये था कि हम किसी भी तरह इसको मार डालेंगे ताकि ये किस्सा ही ख़त्म हो जाए। लेकिन उन सब में, उनके भाइयों में जो एक और भाई था जिसका नाम रूबेन था, रूबेन के माइंड में थोड़ा सा तरस आता और वो कहता है नहीं नहीं, हम इसको मारेंगे नहीं, हम ऐसा करते हैं, हम कुछ और रणनीति निकालते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर वो दूसरी क्या रणनीति बनाते हैं, हम वो भी पढ़ते हैं। फिर रूबेन ने उससे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। तो रूबेन का माइंड में ये था कि वो उससे उतना नफरत नहीं करता था, उसका ये था कि एक बार मैं अपने भाइयों से किसी तरह इसको, क्योंकि अब मानेंगे तो है नहीं मेरी बात, तो उसका माइंड में ये था कि वो उनके दिमाग को घुमाता और कहता है कि ऐसा करो, इसको गड्ढे में डाल दो। फिर उसके माइंड में ये होता है कि बाद में जब मेरे भाई लोग चले जाएंगे तब मैं इसको निकाल के पिता के पास वापस ले जाऊँगा। आगे हम पढ़ते हैं। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने अब यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे ही वहाँ पर यूसुफ पहुँचता है तो यूसुफ अपने पिता का जो रंग बिरंगा अंग रखा है वो हमेशा लिए रखता था। तो जो उसके भाई लोग थे उन्होंने क्या कर लिया, उससे वो अंग रखा क्या 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 कर लिया, छीन लिया। और छीनने के बाद हम यहाँ पर आगे देखते हैं इस फिर आगे पढ़ते हैं इसे। और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल ना था। तब आगे। तब वह रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इस्माइलियों को एक दल ऊँटों पर सुगंध द्रव बलसान गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। हालेलुया। अब गौर करना, यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, अपने छोटे भाई को मारते पीटते हैं, उसके बाद उसका अंगरखा छीन लेते हैं, उसके बाद उसको गड्ढे में डाल देते हैं। गड्ढे में डालने के बाद फिर सब लोग बैठकर रोटी खा रहे होते हैं। फिर देखते हैं कि उनके पड़ोस से ही इश्माइलियों का एक दल जा रहा होता है। कहाँ जा रहा होता है? गिलाद से मिस्र की तरफ। किस तरफ? मिस्र की तरफ। तो ये वो यात्रा जाने अनजाने में
यूसुफ के मिस्र की तरफ जाने वाली यात्रा अब शुरू होने जा रही है। हालेलुया। किस तरीके से परमेश्वर यूसुफ को मिस्र में पहुंचाता है, आप इस कहानी के ज़रिए आप जानोगे कि वहाँ पर कुछ इश्माइलियों का झुंड जा रहा था। कहाँ जा रहा था? मिस्र की तरफ। आगे हम पढ़ते हैं। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारा ही हड्डी और मांस है। और उसके भाई ने उसकी बात मान ली। तब हालेलुया। मिगानी अब यहाँ पर गौर करना है, यहाँ पर जो दूसरा भाई था यहूदा ने क्या बोला? यहूदा ने अपने बाकी भाइयों से बोला, देखो मार के तो कोई सल्यूशन है नहीं, मार देंगे तो क्या फ़ायदा, हमारा ही खून है, हमारी हड्डी, हमारा ही मांस है, हमारा ही भाई है, मार के तो कोई फ़ायदा नहीं और उससे कोई हमें फ़ायदा भी नहीं होने वाला। तो हम ऐसा करते हैं कि हम यूसुफ को इन लोगों के हाथ में क्या कर देते हैं, एज ए नौकर, नौकर की तरह हम क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, ताकि ये वहाँ पर नौकर की तरह काम करे। तो वैसे भी इसका ना कोई पिता होगा ना कोई भाई होगा, तो दूसरे देश में रहेगा तो वहाँ पर तो वैसी ज़िंदगी इसकी ख़राब हो जानी है। तो उनके माइंड में ये था कि देखो अब इसको मारने से अच्छा है कि इसको एक बुरी ज़िंदगी दे देते हैं। हालेलुया। और वो उन मिद्यानियों के हाथों में क्या कर देते हैं, यूसुफ को बेच देते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। तब मिगानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुँचे। अतः यूसुफ के भाइयों ने उस उसे गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इस्माइल के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया, और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। हालेलुया। कितने टुकड़ों में बेच दिया गया यूसुफ को? चांदी के 20 टुकड़ों में यूसुफ को बेच दिया गया। अब यहाँ से पाठ दूसरा शुरू होता है। यहाँ से अब यूसुफ का पूरा रिश्ता ख़त्म हो जाता है अपने पिता याकूब से, अपनी माँ से, अपने भाइयों से, जो भी था सब कुछ क्या हो जाता है, जो भी था वहाँ से क्या हो जाता है, पूरी रीति से ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ से यूसुफ की असली कहानी, जिसके लिए परमेश्वर ने उसे चुना था, वो शुरुआत होती है। हालेलुया। तो देखो, कई बार परमेश्वर अपने ही लोगों को इस्तेमाल करता है। यहाँ पर अगर यूसुफ के भाई उससे डाह ना करते, या उससे नफ़रत ना करते, या उसके साथ बुरा व्यवहार ना करते, तो यूसुफ कभी भी मिस्र नहीं जाता। और यूसुफ अगर मिस्र नहीं जाता तो एक बड़ा राजा नहीं बनता। हालेलुया। कई बार हमें सिचुएशन लगती है कि बहुत बुरी है, हमें सिचुएशन लगती है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें लगता है कि हमें ऐसा ही लगता है जैसे यूसुफ को जब मारा होगा, पीटा होगा, उसको गड्ढे में डाला होगा, तो यूसुफ भी तो यही सोच रहा होगा ना कि मैंने क्या गलती कर दी, मैंने ऐसा क्या किया, क्यों मेरे भाई मुझे मार रहे हैं, क्यों मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। हालेलुया। तो ऐसे कई बार हमारी ज़िंदगी में भी, हमारी लाइफ में भी जब सिचुएशंस आती हैं, तो हम भी खुदा से सवाल करते हैं, हम भी परमेश्वर से सवाल करते हैं, मेरे परमेश्वर मेरी क्या गलती थी, मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन आप इस बात को समझो कि अगर बिना गलती के आपके साथ कुछ हो रहा है, इसका मतलब वो परमेश्वर की तरफ से, परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ करना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करना चाहता है। क्योंकि अगर उसके भाई उसे नफरत ना करते होते तो वो उसे कभी भी इश्माइलियों के हाथ में ना बेचते, और यूसुफ कभी भी मिस्र में ना जाता। हालेलुया। और कभी भी वो दर्शन पूरा ना होता जिसके लिए परमेश्वर ने उसे बार बार दिखाया। आगे हम पढ़ते हैं। रूबेन ने गड्ढे पर लौटकर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है, इसलिए उसने अपने वस्त्र फाड़े और अपने भाइयों के पास लौटकर कहने लगा, लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं? तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मार के उसके लहू में उसे डुबा दिया। और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया, ये हमको मिला है। अंत देख कर पहचान ले कि यह तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या होता है, उनके भाइयों ने जो षड्यंत्र रचा था, अब उसे ख़त्म करने की ज़रूरत थी। उन्हें ये था कि अब हम लोग घर जाएंगे, अब हमसे अगर पूछेगा मेरा पिता कि भाई यूसुफ कहाँ है, तो हम क्या बोलेंगे। तो जो रूबेन था, रूबेन के जो माइंड में ये था कि चलो अभी तो गड्ढे में छोड़ दिया, तो बाद में जा कर के मैं शाम को जा कर के निकाल के उसे घर ले आऊँगा। जब रूबेन जाता है और देखता है कि गड्ढे में तो यूसुफ है ही नहीं, रूबेन जो उसका दूसरा भाई, वो देखता है कि वहाँ पर गड्ढे में तो यूसुफ है ही नहीं, तब वो रोता है, चिल्लाता है
और उसके बाद अपने बाकी भाइयों से पूछता है कि यूसुफ कहाँ है, यूसुफ कहाँ है। तब वो कहते हैं कि वो उन्होंने पहले से तैयारी की हुई थी, जो यूसुफ का अंगरखा था उसे क्या किया था, एक बकरे को मारा, उसका खून में उस अंगरखे को क्या कर दिया, भिगो दिया, ये दिखाने के लिए कि यूसुफ को किसी जानवर ने मार दिया और इस यूसुफ के अंगरखे पे उसका खून लगा हुआ है। और उस अंगरखे को जा करके किसको पकड़ा दिया, याकूब को, उसके पिता को। हालेलुया। और उनको क्या बोलता है, उनको कहते हैं कि पहचान कर देख, क्या ये तेरे बेटे का तो नहीं है, लगता है तेरे बेटे को कोई जानवर खा गया। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं। उसने उसको पहचान लिया और कहा, हाँ, ये मेरे ही पुत्र का अंगरखा है। किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है। निसंदेह यूसुफ फाड़ डाला गया। तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया, पर उसको शांति न मिली। और वह यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। इस बीच मिघानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीपर नामक फिरौन के एक हाकिम और अंगरक्षों के प्रधान के हाथ बेच डाला। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो याकूब होता है वो रो रहा होता है, विलाप कर रहा होता है, क्योंकि वो अपने छोटे बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और इतना ज़्यादा प्यार करता था कि उसने विलाप करना शुरू किया, काफ़ी दिनों तक रोता रहा और यही कहता रहा कि मैं भी रोते रोते मर जाऊँगा, अपने बेटे के पास चला जाऊँगा। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या हुआ, उनके दिमाग से ये बात निकल गई कि परमेश्वर का दर्शन क्या था। उनके दिमाग से सब कुछ वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया कि किस तरीके से पुआल का उन्होंने यूसुफ ने सपना देखा था, सूरज चांद तारों का उसने सपना देखा था। और आप इस बात को समझो कि जो याकूब है उसके भी दिमाग से ये सब निकल गया होगा कि मेरे बेटे ने तो ये सब सपना देखा था और आज मेरा बेटा मेरे बीच में नहीं है। हालेलुया। लेकिन क्या होगा जब आने वाले टाइम में वो अपने बेटे को अपने सामने देखेगा और हैरान होगा कि जिसके लिए मैं इतने दिनों तक मैं विलाप करता रहा, आज मेरा बेटा मेरे आंखों के सामने खड़ा है। हालेलुया। और मैं उसके सामने दंडवत कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो एक राजा है। हालेलुया। इस तरीके से परमेश्वर काम करता है। तो जो सिचुएशंस आपको लग रही है कि बुरी है, जो सिचुएशंस आपको लग रही है कि ख़राब है, वो असल में ख़राब नहीं है। वो एक परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा है, वो परमेश्वर की रणनीति का एक हिस्सा है। हो सकता है उसमें आपको रोना पड़े, हो सकता है उसमें आपको तकलीफ़ हो सकता है कि उसमें आपको परेशानी महसूस हो, लेकिन एक बार आपने उस परेशानी को बर्दाश्त कर लिया और सह लिया, तो यूसुफ के समान एक मजबूत राजा की तरह खड़े हो सकते हैं। हालेलुया। जिसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। और आगे चल करके यूसुफ की कहानी वहाँ पर शुरू होती है कि वो मिद्यानियों के हाथों में बेचा जाता है और पोतीफर नामक एक फिरौन राजा के हाकिमों के बीच में, उनके सैनिकों के बीच में एक रक्षकों के समान, एक नौकर के समान वहाँ पर मौजूद होता है। हालेलुया। सचमुच बहुत ही खूबसूरत वचन हमने सीखा परमेश्वर के कलाम से। और आगे हम अगले हफ्ते हम इस वचन को दोबारा कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कि इसके बाद क्या हुआ, किस रीति से यूसुफ ने परमेश्वर की योजना को पूरा किया और परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को किस रीति से यूसुफ के जीवन से पूरा किया। आई एम सभी प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, सुंदर कलाम के पढ़े सुने जाने के द्वारा आशीष दीजिए, बरकत दीजिए। केवल वचन को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले हो सके। घबराए नहीं, डरे नहीं, बल्कि यूसुफ के समान विश्वास रखें और परमेश्वर की योजनाओं का हिस्सा बनने में बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं। परमेश्वर की योजना हमें मुश्किल ज़रूर लगती है, लेकिन उसका अंत बहुत ही सुखद होता है। ब्लेस करे, आशीषित करे। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर आने वाले समय तक हम सबों के साथ होती रहे। यीशु के नाम में इस सारी प्रार्थना को मांगते, सभी मिलकर बोले आमीन।